एक दिन सोने और चांदी के दो जादुई चांद धरती की सैर कर रहे थे। तभी उन्हें धरती पर कुछ गरीब बच्चे दिखाई देते हैं। उन बच्चों की यूनिफॉर्म फटी पुरानी थी, साथ ही उनके पैर में जूते भी नहीं थे। उन बच्चों की बुरी हालत देखकर दोनों चांद को बहुत दुख होता है। ये बेचारे बच्चे कितने गरीब हैं। इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। यहाँ तक कि इन्हें नंगे पाँव स्कूल जाना पड़ता है। तुम ठीक कहती हो। इन बच्चों की हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। हमें इन बच्चों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन इन बच्चों की मदद करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनकी धरती पर बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं जो स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कपड़े और किताबें नहीं है, जिस वजह से वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सभी बच्चों की सहायता कर सकें। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। हम दोनों को धरती पर एक जादुई स्कूल प्रकट कर देना चाहिए। हमारे जादुई स्कूल में हर बच्चों को हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो धरती पर चलते हैं। उसके बाद दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। फिर चांदी का चांद अपनी जादुई शक्ति से एक चांदी का स्कूल प्रकट कर देती है। मैंने अपना चांदी का स्कूल प्रकट कर दिया है। चलो अब तुम अपना स्कूल प्रकट करो। फिर सोने का चांद भी अपनी जादुई शक्ति से सोने की तरह चमचमाता हुआ स्कूल प्रकट कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पहाड़ी से गुजर रहे कुछ बच्चों की नजर उन दोनों सोने और चांदी के स्कूल पर पड़ती है। अरे वाह, देखो पहाड़ी पर दो बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं। एक चांदी का है और दूसरा सोने का है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी बच्चे पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाते हैं। तभी चांदी के चांद स्कूल से आवाज आई, तुम सबका स्वागत है। मैं चांदी का स्कूल हूँ और ये सोने का स्कूल है। क्या तुम हमारे स्कूल में पढ़ना चाहती हो? हम सब बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता के पास हमें स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम हमें अपने स्कूल में फ्री में एडमिशन दे दोगी तो हम पर बहुत उपकार होगा। हाँ, हमें तुम्हें फ्री में एडमिशन देकर बहुत खुशी होगी। तुम सभी बच्चे हम दोनों में से किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद कुछ लड़कियां चांदी के चांद स्कूल में एडमिशन लेने चली जाती हैं। स्कूल के काउंटर पर एक बहुत सुंदर चांदी की परी बैठी हुई थी। वो बारी बारी सभी लड़कियों का नाम लिखकर स्कूल में उनका एडमिशन कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़कियां सोने के चांद स्कूल में एडमिशन करने पहुंच जाती हैं। वहां पर सोने की एक बहुत खूबसूरत परी बैठी हुई थी। उस परी को देखकर वहाँ आई सभी लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, इस सोने के स्कूल के अंदर तो सोने की परी है। हमने इस स्कूल के अंदर आकर बहुत अच्छा किया। परी जी, जल्दी से हमारा आप एडमिशन कर दो, हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे। सोने की परी जल्दी से उन सभी लड़कियों का नाम लिखकर उनका एडमिशन कर देती है। फिर सोने के स्कूल के अंदर से उन सभी लड़कियों को सोने के बैग मिल जाते हैं। इसके साथ उन्हें ढेर सारी सोने की किताबें भी मिल जाती हैं। ये देख वो लड़कियाँ खुश होते हुए बोली, ये तो कमाल हो गया। सोने का स्कूल तो बहुत अच्छा है। इसने हमें सोने के बैग और सोने की किताबें दी हैं। उसके बाद सोने का स्कूल उन सभी लड़कियों के ऊपर सुंदर यूनिफॉर्म प्रकट कर देता है। इसी के साथ उन सभी लड़कियों के पैरों में सोने के जादुई जूते प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर उन सभी लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद वो सभी लड़कियां सोने का बैग और किताबें लेकर बाहर आती हैं। फिर वो लड़कियां चांदी के स्कूल से एडमिशन लेकर बाहर आई हुई लड़कियों से बात करती हैं। ये देखो, हमें तो सोने के स्कूल में सोने का बैग और किताबें और सोने के जूते भी दिए हैं। तुम लोगों को तो चांदी का बैग और जूते मिले हैं। तुम्हारा चांदी का स्कूल बहुत खास नहीं है। हमारा सोने का स्कूल तो बहुत अच्छा है।
हमें तो सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है, हमारे लिए चांदी का स्कूल बहुत अच्छा है। उसके बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन से सभी लड़कियां चांदी के स्कूल और सोने के स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगती हैं। सभी लड़कियों को दोनों स्कूल की तरफ से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी मिलता था। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। चांदी के स्कूल में रहने वाली चांदी की परियां टीचर सभी लड़कियों को अच्छी तरह पढ़ाया करती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोने के स्कूल में रहने वाली सोने की परियां टीचर लड़कियों को बुरी बनने की पढ़ाई करवाती थी। सोने की परियां सभी लड़कियों को घमंडी और बदतमीज बना देती हैं। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत मटके में पानी लेकर जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई और साथ ही उसका मटका टूट गया। सोने के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां तभी वहाँ से जा रही थी। वो जोर जोर से उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगी। तभी वहाँ से गुजर रही चांदी के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां ये सब देख लेती हैं। फिर उनमें से मीरा नाम की एक लड़की बोली, अरे ये सब क्या है? तुम लोग अम्मा की मदद करने के बजाय उन पर हंस रही हो। तुम सब बहुत बुरी हो। तभी सोने के स्कूल में पढ़ने वाली फाल्गुनी नाम की एक लड़की बोली, हमें बुरा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो इन सभी चांदी के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सबक सिखाते हैं। उसके बाद सोने के स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियां अपने बैग से सोने की जादुई छड़ी निकाल लेती हैं। ये सोने की जादुई छड़ी हमें सोने के स्कूल ने दी है। इस छड़ी से हम किसी को भी सजा दे सकते हैं। अब हम तुम्हें सजा देंगे। उसके बाद वो सभी लड़कियां सोने की छड़ी को गोल गोल घुमाने लगती हैं और वो चांदी के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सीधा आसमान में पहुंचा देती हैं। अरे ये क्या? हम तो आसमान में आ गए। मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। कोई हमें नीचे उतारो, बचाओ बचाओ। फिर सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां बहुत सारे भूतिया कौवे प्रकट कर देती हैं। उसके बाद सभी भूतिया कौवे आसमान में मौजूद सभी लड़कियों को काटने लगते हैं। हाय मर गई रे! अरे कोई बचाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। ये सब लड़कियां बहुत बुरी हैं। सोने के स्कूल में पढ़कर ये सब लड़कियां बहुत बुरी बन गई हैं। थोड़ी देर के बाद सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां उन सभी लड़कियों को जमीन पर पटक देती हैं। इतनी ऊंचाई से जमीन पर धड़ाम से गिरने की वजह से उन सभी लड़कियों के हाथ पैर टूट जाते हैं। ये देख सोने के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ चांदी का चांद स्कूल अपनी शक्ति से सारी सच्चाई जान लेता है। फिर वो अपनी शक्ति से एक जादुई डॉक्टर वहाँ पर प्रकट कर देता है। उसके बाद वो डॉक्टर सभी घायल लड़कियों के पास पहुंचकर उनके शरीर में एक एक इंजेक्शन लगाती है और थोड़ी ही देर में सभी लड़कियां पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। तभी चांदी का चांद स्कूल सोने के चांद स्कूल से कहता है, सुनो सोने के चांद स्कूल, तुमने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गलत शिक्षा दी है। तुमने उन्हें जादुई छड़ी देकर सभी को परेशान करने की शिक्षा दी है। ये बहुत ही गलत बात है। ओह हेलो, तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने का कोई शौक नहीं है। लड़कियों को बुरा बनाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब मैं इसी तरह अपने स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बुरी शिक्षा दिया करूँगी। दूसरी तरफ सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां अब गांव के लोगों को परेशान करने का मन बना लेती हैं। एक दिन कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। तभी सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां अपनी सोने की छड़ी को गोल गोल घुमाने लगती हैं। उसके बाद सभी गांव वाले हवा में उड़ते हुए नदी के ठंडे पानी में गिर जाते हैं। अरे बाप रे, मैं अचानक नदी में कैसे आ गई? अरे कोई मुझे बचाओ बचाओ। अरे मुझे तैरना नहीं आता, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
ये देख सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियाँ हंसने लगी। इन सब लोगों को परेशान करके बहुत मजा आ रहा है। दूसरी तरफ चांदी का चांद स्कूल अपनी शक्ति से ये सब देख रहा था। बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उस सोने के स्कूल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद चांदी का चांद स्कूल अपने स्कूल में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को अपने पास बुलाता है। सुनो बच्चों, ये सोने का स्कूल बहुत बुरा है। तुम सब मिलकर इसे पहाड़ी से नीचे गिरा दो। मैं अपनी शक्ति से दोनों स्कूल के बीच दरार कर देती हूँ, जिससे तुम्हें उसे पहाड़ी से नीचे धक्का देने में आसानी होगी। ऐसा कहकर चांदी का चांद स्कूल अपनी शक्तियों से बीच में एक दरार पैदा कर देता है। फिर सभी लड़कियाँ मिलकर सोने के चांद स्कूल को धक्का देना शुरू कर देती हैं। तुम सभी लड़कियाँ क्या कर रही हो? मुझे धक्का मत दो। अरे रुक जाओ। तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। तुम्हारी बुरी शिक्षा के कारण सभी लड़कियाँ बिगड़ गई हैं। चलो अब जोर लगाकर इसे नीचे खाई में फेंक दो। हाय मर गए रे। अरे कोई मुझे बचाओ। अरे कोई मेरी मदद करो। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ सोने के चांद स्कूल को धक्का देकर नीचे खाई में फेंक देती हैं। खाई में गिरते ही सोने के चांद स्कूल में आग लग जाती है और वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ सोने के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के सभी भूतिया जादुई कौवे वहाँ से अपने आप गायब हो जाते हैं। उसके बाद जादुई चांदी का चांद स्कूल अपनी जादुई शक्तियों से उन सभी सोने के चांद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पहले जैसा बना देता है। फिर वो सभी लड़कियाँ पहले की तरह अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद चांदी का चांद स्कूल अपने स्कूल में सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए पढ़ाना शुरू कर देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लड़कियां चांदी के चांद स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करने लगती। एक बार की बात है, दूर परीलोक में परियां रहा करती थी। वो सभी परियां अभी स्कूल में पढ़ने जाती थी। परियों के स्कूल में परियां तरह तरह की शक्तियां सीखने जाया करती थी, जिसमें से कुछ शक्तियां ऐसी थी जिसमें परियां अपना आकार किसी भी रूप में बदल सकती थी। परियों की जिंदगी भी एक आम जिंदगी की तरह होती थी। परीलोक में एक घर था जिसमें माया और शनाया परी अपनी माँ विमला और पिता कुमार के साथ रहती थी। माया परी 10 वर्ष की और शनाया परी अभी 15 वर्ष की थी और वो स्कूल में शक्तियाँ प्राप्त करने और शक्तियों का कौशल का अभ्यास करने जाया करती थी। आसपास की सभी परियां भी माया और शनाया परी के साथ जाती थी। परियों के स्कूल में एक कक्षा थी जिसमें सभी चीजें जादुई थी। वो चीजें कभी भी अपना आकार बदल लिया करती थी। सभी परियों की एक टीचर थी जिनको सभी परियां गुरु माँ कहती थी। गुरु माँ में ढेर सारी शक्तियाँ थी। वो कुछ भी कर सकती थी और अपने आप को किसी भी जीव के रूप में बदल सकती थी। जो भी परियां उस स्कूल में पढ़ने जाती थी वो तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करती थी। जादुई कक्षा में गुरु माँ बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थी। वो कई वर्ष से स्कूल में पढ़ा रही थी। गुरु माँ अपने सभी शिष्यों से बहुत प्यार करती थी और वो सभी को सभी शक्तियाँ हासिल कराना चाहती थी। गुरु माँ शक्तियाँ हासिल करने पर कभी भी जोर नहीं डालती थी। वो शक्तियों को अपनाने के लिए रोचक और मजेदार किस्से परियों को सुनाया करती थी ताकि परियों को शक्तियाँ हासिल करने का हौसला बने। एक दिन स्कूल में एक नई छात्रा आती है जिसका नाम होता है साक्षी। साक्षी परी एक परी के रूप में आती है पर असल में वो एक चुड़ैल होती है। साक्षी बहुत ही शर्मीली और घबराई हुई थी। वो जल्दी से कोई भी जादू नहीं सीख पाती थी। गुरु माँ ने साक्षी का स्वागत किया। साक्षी जब देखती है कि कक्षा में सभी परियां बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली हैं, जिनके पास ढेर सारा ज्ञान है, ये सब देखकर साक्षी परी बनी चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है
और वो देखती है कि सभी परियां किस तरह अपने जादू से तरह तरह के रूप में बदल रही हैं। अब साक्षी भी अपने आप को इन शक्तियों से परिपूर्ण करना चाहती थी। वो कक्षा में सभी परियों को अपना दोस्त बना लेती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साक्षी परी को अपनी शक्तियों पर विश्वास होने लगा। अब साक्षी परी अपनी शक्तियों का अभ्यास करती और उसका प्रदर्शन बाकी परियों के सामने करती थी। साक्षी परी बहुत मेहनत करती और गुरु माँ के द्वारा बताई गई बातों का अभ्यास भी करती। इसी तरह वो अपना पूरा दिन बिताया करती थी और उसने बहुत ही जल्द सभी शक्तियों को हासिल करना शुरू कर दिया था। एक दिन गुरु माँ घोषणा करती हैं, सभी बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम लोगों को काफी हद तक बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सभी परियां मुझे ये दिखाओ कि तुमने मुझसे आज तक क्या क्या सीखा है। तुम सभी परियों को मुझे अलग अलग रूप में खुद को बदल कर दिखाना है। सभी परियां गुरु माँ की बात मान लेती हैं और गुरु माँ उनकी परीक्षा लेती है। सभी परियां कुछ न कुछ बनकर दिखा देती हैं। तभी साक्षी परी का नंबर आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो देखती है कि उसने जो शक्तियाँ हासिल की हैं, वो उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो शक्तियाँ केवल नेक दिल और सच्ची परी ही कर सकती थी। तभी गुरु माँ समझ जाती है कि साक्षी कोई परी नहीं है, वो कोई चुड़ैल है। लेकिन गुरु माँ कुछ नहीं कहती और साक्षी से कहती है, साक्षी, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी स्कूल में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है तुम धीरे धीरे करके सारे जादू हासिल करने लगोगी। अब तुम अपनी बुद्धि और प्रयोग में ध्यान लगाओ। गुरु माँ के द्वारा ये बात सुनकर साक्षी परी को बहुत अच्छा लगता है और वो मन लगाकर बहुत मेहनत करती है और सभी परियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। धीरे धीरे करके साक्षी के मन से सारी बुराई खत्म हो जाती है और वो एक नेक और ईमानदार परी के रूप में बदल जाती है। एक बार दोबारा से गुरु माँ सभी परियों की परीक्षा लेती हैं। सभी परियां तैयार हो जाओ, काफी समय हो गया है। मैंने तुम सभी से कोई परीक्षा नहीं ली। आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें अपनी अपनी काबिलियत दिखानी है। इसके बाद तुम सभी अपने अपने जीवन में आगे तरक्की कर सकती हो। अपनी गुरु माँ की बात मानकर सभी परियां खुश होकर एक एक करके अपना प्रदर्शन दिखाती हैं। कोई परी बिल्ली का रूप धारण करती है तो कोई खरगोश का। इस तरह सभी परियों का नंबर खत्म हो जाता है और अब लास्ट में साक्षी का नंबर आता है। साक्षी परी परीक्षा के दिन स्टेज पर आती है और वो एक हिरन, एक घोड़े और एक हाथी, यहाँ तक कि एक फूल पेड़ के रूप में बदलकर सबको दिखाती है। तभी ये सब देखकर गुरु माँ बहुत खुश हो जाती है और वो हैरान हो जाती है कि आखिर कोई इतना कैसे बदल सकता है। उसके बाद सभी परियां साक्षी परी के लिए तालियां बजाती हैं। गुरु माँ भी साक्षी परी को विजेता घोषित कर देती हैं। साक्षी परी के विजेता होने पर बाकी सभी परियां थोड़ा निराश हो जाती हैं, लेकिन साक्षी परी को विजेता के रूप में देखकर उन्हें साक्षी परी की शक्तियों पर गर्व होता है और अब साक्षी परी कोई नई और शर्मीली छात्र नहीं रही। अब वो सभी के मन में एक जगह बना लेती है और वो सभी के साथ ईमानदारी के पथ पर चलने लगती है। अब साक्षी ने सभी परियों को अपना दोस्त बना लिया था। इसी तरह साल बीतते गए। अब साक्षी परी अपनी बुराई का रास्ता छोड़कर परी लोक में एक मंत्री के पद पर उपाधि प्राप्त कर लेती है और वो पूरे परी लोक में दूसरों की मदद करने के लिए एक शक्तिशाली परी बन जाती है और हमेशा गुरु माँ की इज्जत करती है, जिसने उसको ये सारी शक्तियाँ सिखाई थी और उसे एक बुरे रास्ते पर चलने से बचाया था।